Hello students, how are you? I hope you are doing well. My name is Khushbu Patidar and my new YouTube channel. I want to teach you types of account. Types of account. This is three types: personal account, real account, and nominal account. Personal account, that means those account. This add name this our bank. मतलब ऐसा अकाउंट जो क्या हो, हमारे नेम से हमारे बैंक में ऐड हो। क्लियर? जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, खुशबू अकाउंट, यू अकाउंट। क्लियर? हमारे जितने भी किसी पर्सन के नेम से जो भी अकाउंट्स हमारे बैंक में खुले हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट हमारा नॉमिनल रियल अकाउंट। क्लियर? रियल अकाउंट, दैट मीन्स आवर बिजनेस इज व्हाट कम इन रियल, लाइक असेट्स। आपकी बिजनेस में या आपकी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें आपके बिजनेस के अंदर आ रही है जो कि ओरिजिनल हो। असेट्स मतलब संपत्ति, लाइक बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, फर्नीचर। क्लियर? जो भी असेट्स आपकी बिजनेस के अंदर आ रहे हैं उसे आप क्या कहोगे? रियल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज लास्ट वन, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, दैट मीन्स नाम मात्र का खाता। क्लियर? दिस इज हिंदी वर्ड। ओके? नॉमिनल अकाउंट मीन्स स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस वी आर पेड इन आवर मनी। हम हमारे छोटे छोटे खर्चों को, हमारे इनकम के खर्चों को हम क्या करते हैं? कुछ कुछ मनी से या कुछ कुछ कैश में हम पे करते हैं, लाइक रेंट, वेजेस। क्लियर? हमारे जितने भी छोटे खर्चे हैं जैसे कि पेंटिंग, रिपेयरिंग। समझ गए? एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। आइए चलते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के जो टाइप्स हैं, दिस इज थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, देन सेकेंड इज रियल अकाउंट, एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, दैट मीन्स दोज अकाउंट if you if you start our business in our area. ओके? तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले आपका अकाउंट ओपन करोगे। क्लियर? अवर योर बैंक में। ठीक है? आपने किसी भी बैंक में अगर आप सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करोगे या फिर कुछ भी आप सैलरी करो, अरे कुछ भी ज़रूरत होती ही है ना हमारे बैंक में हमारे अकाउंट ओपन करने की, और वो अकाउंट होता है हमारे नाम से। क्लियर? आपका अकाउंट आपके पापा के नाम से नहीं चलेगा, है ना? उसके लिए ज़रूरी है आपका अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए। एंड सेकंड हो गया रियल अकाउंट। अगर आपके बिजनेस में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें कम हो रही है, आ रही है ना? कम मतलब वो कम नहीं कि लेस होना, नहीं, आना। ओके? आपके बिजनेस में कुछ असेट्स आ रही है तो आप क्या करोगे? उसे रियल अकाउंट के नाम से पहचानोगे। नाउ थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसे छोटे खर्चे जो हम डेली वेयर पे करते हैं, डेली बेसिस पे हम पे करते हैं, लाइक आपके एक्सपेंसेस जैसे रिपेयरिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, है ना? लॉन्ड्री वालों को देना हो, कार्टेज की हो, एटसेट्रा, वॉट एवर। जितने भी छोटे छोटे डेली बेसिस के जो खर्चे हैं जो आप पे करते हैं वो होता है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि जब भी असेट्स हो, असेट्स आपके बिजनेस के अंदर आती है, लाइक असेट्स मतलब संपत्ति, है ना? संपत्ति जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। जब भी आपके बिजनेस के अंदर आ रही हो तो आपको उस बिजनेस, जैसे कि आप खरीद रहे हो। क्लियर? लाइक मैंने मेरे बिजनेस के लिए एक फर्नीचर ख़रीदा। ठीक है? आई परचेस अ फर्नीचर। मैंने फर्नीचर ख़रीदा। अब मैं फर्नीचर लेकर अपने बिजनेस में तो आई हूँ, तो हम परचेस जब खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो हम एंट्री क्या करते हैं? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपको रियल अकाउंट में यह एंट्री नहीं करना है, इट इज़ रॉन्ग एंट्री। आपको एंट्री क्या करना है? जिस भी चीज़ को आप लेकर आए हैं उस असेट्स के नाम से आपको एंट्री करना है। परचेज की प्लेस पर आपको उस असेट्स का नाम डेबिट करना है, क्योंकि ये ओरिजिनल अकाउंट है। आपको नेम से ही बता रहा है कि आपको ओरिजिनल चीज़ों का रिकॉर्ड देना है। यहाँ पर आपको परचेस वर्ड का यूज़ ना करते हुए आपको असेट्स वर्ड का यूज़ करना है। मैंने फर्नीचर ख़रीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने कैश देकर फर्नीचर को ख़रीदा है। अगर मैं गुड्स खरीदती, माल खरीद कर लाती, तो मैं परचेस अकाउंट लिखती, क्योंकि माल खरीदा है तो वो पर्सनल अकाउंट में चले गया है ना? रियल अकाउंट में संपत्ति और प्रॉपर्टी
ओनली 2 चीज़ आती है। आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जनरल एंट्री टिकी है, आपकी बैकबोन है। जो भी ये 3 टाइप्स है कि और इनके गोल्डन रूल्स भी होते हैं। अकाउंट देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट में जो फर्स्ट वाला है पर्सनल अकाउंट, जिसमें आप क्या करोगे कि जो पा रहा है, पाने वाले को आप डेबिट करोगे और देने वाले को क्रेडिट करोगे। डेबिट इज़ अ रिसीवर एंड क्रेडिट इज़ अ गिवर, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में व्हाट कम इन बिजनेस इज अ डेबिट एंड व्हाट गोज आउट अवर बिजनेस इज अ क्रेडिट। आपके बिजनेस में जो आ रहा है उसे आप डेबिट कर देंगे, एंड आपकी बिजनेस से जो कुछ भी जा रहा है उसे आप क्रेडिट कर देंगे। और जाएगा क्या, ओनली 2 चीज़ मैंने अभी आपको समझाया, असेट्स एंड प्रॉपर्टी। क्लियर, या तो आप असेट्स को खरीदो या बेचोगे, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को आप खरीदोगे या फिर बेचोगे। अब थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज अ डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। आपको क्या करना है, आपके जितने भी खर्चे हैं और आपको जितना भी लॉस हुआ है आपके बिजनेस में, उसको आपको डेबिट अकाउंट में लिखना है, एंड आपकी जो भी इनकम है और आपको जो भी गेन हुआ है आपको उसको क्रेडिट अकाउंट में लिखना है। इट इज़ क्लियर। मैंने आपको अकाउंट्स के टाइप्स समझा दिए हैं, उनके गोल्डन रूल्स भी समझा दिए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन तीनों के जो टाइप्स हैं, इन तीनों में 2 ट्रांजेक्शन्स होते हैं। फर्स्ट इज़ गिवर एंड सेकंड इज़ रिसीवर। फर्स्ट इज़ रिसीवर एंड सेकंड इज़ गिवर। अगर एक देगा तो एक लेगा, अगर एक लेगा तो एक देगा। क्लियर, एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है। अगर एक डेटर्स मीन्स देने वाला और क्रेडिटर्स मीन्स लेने वाला। क्लियर, 2 ट्रांजेक्शन्स हर एंट्री में चलेंगे। आप जब भी जनरल एंट्री बनाओगे आपको एक तो डेटर वाली एंट्री करना है एंड एक क्रेडिटर वाली एंट्री करना है। इट्स क्लियर। आई होप यू आर ऑल क्लियर। अगर आपको देखो, मैं लिख के भी समझा सकती थी, क्योंकि अगर मैं लिख कर समझाती तो आपका ध्यान मेरे बोर्ड पर होता। इसीलिए मैंने आपको बोलकर समझाया है, ताकि आपको ये चीज़ें आपके माइंड में रहे, ना कि आपके खोपड़ी में। इट्स क्लियर।